हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए चैप्टर 6 और चैप्टर 7 की रिवीजन करते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज। यदि एक किरण, तो इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए एक किरण किसी रेखा पर है, इस तरीके से एक रे एक लाइन सेगमेंट पे है, तो अब जो एंगल्स बन रहे हैं इनका टोटल कितना होता है, तो हमें पता है ये लीनियर पेयर कहलाता है, रैखिक युग्म। और कितने का होता है इनका टोटल 180 डिग्री। और इसी तरीके से अगर कोई और भी रेस निकल रही होंगी तो उन सबको भी मिला के जितने भी एंगल एक तरफ बनेंगे उनका टोटल 180 अंश होगा और रैखिक युग्म कहलाते हैं। बहुत ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं। देखिए इस तरीके से है, एक लाइन ऐसे है और दूसरी भी इसको इस तरीके से काट रही है कि यहाँ जो ये एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है। तो उसने पूछा कि जो बाकी एंगल होंगे वो कितने कितने डिग्री के होंगे, तो हमें यहाँ दिख रहा है देखिए कि ये बाकी एंगल्स भी 90 डिग्री के होंगे। आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए ये आपको एक फिगर दिखाई गई है जिसमें एक एंगल 4x है, एक 2x है। तो अभी हमने सीखा है कि ये रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर, दोनों को मिला के 180 आ जाएगा। नाउ 4x प्लस 2x इज 6x, दैट मीन्स 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 30 डिग्री। तो x का आंसर पूछा है उसने ए। नेक्स्ट फिर से देखिए ये कुछ मिसिंग एंगल्स हैं, हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या आसानी से मिल सकता है। तो ये दिख रहा है हमें 50 के और x दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो x कितना आ गया, यानी कि 130 डिग्री। अब x और y, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, x और y कैसे हुए हैं, एकांतर कोण है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो x भी कैसे होगा, y के इक्वल 130 डिग्री। इस क्वेश्चन में दोनों लाइंस आपस में समांतर हैं। नेक्स्ट देखिए एंगल BEA हमें बताना है, ये वाला एंगल। अब देखिए ये दोनों लाइंस आपस में समांतर दी गई हैं। समांतर है तो इसका मतलब ये देखिए एकांतर कोण बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल Z दिख रहा है हमें बनता हुआ। तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। एंगल EBC इक्वल टू 60 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में आप बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। EBA में एक 60 का एक 50 का, तो तीसरा कितने का रह जाएगा, 70 डिग्री का, क्योंकि तीनों मिला के कितने हैं 180। अगेन नेक्स्ट में हमें ए एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसके बराबर वाला निकालेंगे 125, और ये क्योंकि रैखिक युग्म है एंगल 1 कितना आ गया 55 डिग्री। ऐसे ही एंगल 2 निकाला हमने 50 डिग्री। बिल्कुल सारे मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, हम बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। अब एक 55 का एक 50 का, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी से आप तीसरा एंगल निकाल लेंगे 75 डिग्री। नेक्स्ट देखिए एक त्रिभुज में दो समान कोणों की विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं। अगर हमारे को एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी साइड दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो दो समान कोण हैं, कोण आपस में बराबर है, तो हमें पता है इसके अपोजिट आमने सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर दी गई है हमें, और ये जो एंगल है n और x, इनका दोनों का डिफरेंस 4 डिग्री का है। इसका मतलब n कितना आ गया, x को इधर जाके प्लस कर दिया, n इक्वल टू x प्लस 4। अब ये जो एक ही पॉइंट के चारों तरफ एंगल बनते हैं ये कितने डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री के। तो हमने लिख दिया n प्लस x प्लस 150 इक्वल टू 360 डिग्री। अब n की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली थी, x प्लस 4, ये x ऐसा का ऐसी, 150 भी ऐसी, इक्वल टू 360। सॉल्व कर लिया आपने, 2x प्लस 154 इक्वल टू 360। फाइनली x इक्वल टू 103। आंसर इज ए। नेक्स्ट देखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन द लाइंस आर पैरेलल और हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो ये x तो सीधा 50 के इक्वल आ गया, एकांतर कोण।
अब यहाँ से हम रैखिक युग्म लगा लेंगे। तो ए कितना आ गया, 180 में से माइनस करके 53। अब दो एंगल पता चल गए, एक्स भी पता चल गया, ए भी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम वाई निकाल लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 77 डिग्री। आंसर इज सी। अदरवाइज हम यहाँ पे एकांतर कोण यहाँ पे भी बना सकते हैं। देखिए ये वाला एकांतर कोण सीधा इसके बराबर है, यहाँ से भी आपका सीधा वाई आ जाएगा 77 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से फिगर हमें दी गई है और हमें वाई बताना है, ये वाई। तो सबसे पहले देखेंगे आप कहाँ से इजीली स्टार्ट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए ये एक सीधी रेखा है बेटा, और यहाँ पे रैखिक युग्म बन रहा है, लीनियर पेयर है ना। तो इन दोनों में हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे लीनियर पेयर का। तो हमें मिल जाएगा 3x + 72 इज 180। 3x इक्वल टू 72 आप पहले माइनस करेंगे वहाँ जाके, x आ गया आपके पास 36। अब इस तरफ आ जाएंगे, इसके ऊपर की तरफ। x पता चल गया हमें 36, 90 का ये है, तो तीनों मिला के 180 है, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है ऊपर भी। तो y हमारा आ जाएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, 7y + 5y = 180। रीजन वही है, लीनियर पेयर। अब यहाँ से आपके पास हो गए 12y = 180, y = 15। अब y 15 है तो हमें x पूछा है उसने, ये वाला। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, 3y, a क्या है 3y, तो 3y कितना बन गया 45 डिग्री। अब ये और ये दोनों मिला के इनका टोटल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। आपको पता ही है ये जो बाहर एंगल बन रहा है बहिष्कोण, ये अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 7y है, ये 3y, तो ये कितना बचा 4y। तो x कितना आ गया 4y, 4 गुणा 15 कर देंगे, क्योंकि y हम 15 निकाल चुके हैं, इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम नहीं है, विच वन इज नॉट ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो आपको हमेशा याद रखना है, देखिए ये नहीं है ASS। अगर दो साइड्स दी गई हो और एक कोण हो तो हमेशा सिर्फ ये ही रूल लगता है कॉन्ग्रुएंसी का। बाकी अगर हमें ऐसे दे दिया जाए SSA या ASS, ये कभी भी कॉन्ग्रुएंसी के रूल नहीं है, और ना ही AAA है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं हमें, एक ये और एक ये दोनों आपस में सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें बताना है AC किसके इक्वल है। तो यहाँ से देखेंगे AC, इसने पहला लेटर लिया है और लास्ट वाला, तो हम भी यहीं से ऐसे ही चेक करेंगे B और D। तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, BD के। नेक्स्ट है, किस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए तीनों साइड्स इक्वल दे रखी है, इसका मतलब क्लियर कट यहाँ पे SSS रूल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, x बताना है हमें। अभी हमने सीखा था कि अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये x है, तो ये भी कितना हो गया x। अब तीनों मिला के 180 के हैं, तो एक 90 का है और बाकी दोनों x है। तो ये हो गया 90 + 2x = 180, 2x = 90, x = 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x यहाँ आपकी बार ऊपर P पर है, नीचे 40 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने भी इधर भी 40 डिग्री का हो गया ये कोण। अब तीनों मिला के कौन कौन से बने 180 के, x + 40 + 40 = 180, x + 80 = 180, x = 100। 80 उधर जाके माइनस हो गया। आपको MCQ की फॉर्म में ही आएंगे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, एक आपको ट्रायंगल दिया गया है, पाइथागोरस रूल लगाना है हमें यहाँ पे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। क्या होता है पाइथागोरस, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। तो यहाँ पे एक साइड ये दी गई है परपेंडिकुलर और एक उसका कर्ण दिया गया हमें, और बेस हमें बतानी है QR। तो हमने फॉर्मूला लगाया, PR का वर्ग बराबर है PQ का वर्ग जमा QR का वर्ग। वैल्यूज रख देनी है केयरफुली।
पी आर कितना है 37 का वर्ग इक्वल टू 35 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, हमारे को ये लाइन मिल गई। उसके बाद आप 1225 को माइनस करेंगे, इसमें से हमें मिल गया 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। दैट मीन्स क्यू आर इज इक्वल टू 12 cm। अंडर रूट कर देंगे हम, और माइनस का साइन नहीं लेंगे क्योंकि साइड्स कभी भी घटा में नहीं होती। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं बेटा, जो कि हमें इन दोनों चैप्टर्स को करते हुए ध्यान रखने हैं। कीप ऑन लर्निंग, ऑल द बेस्ट।